तो दोस्तों चलिए आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर आप 2024 में मैट्रिक परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो गौर से देखिएगा और इससे आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। और आपका सही जवाब होगा ए, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी किस चीज़ में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। और आपका सही जवाब होगा कांच में सबसे न्यूनतम होता है। और अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि कौन सा दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपके ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। और आपका सही आंसर है और सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार 2024 का जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है इसमें आने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। आपका सही जवाब होगा सी, यानी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, आप जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 5 नंबर में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। वैसे भी फ्रेंड्स आप एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही होता है। अब 6 नंबर का प्रश्न पर अब जाते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, बेहद ही आसान प्रश्न है और आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बेहद सरल प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और जिसे डी से सूचित किया जाता है। ये बात आपको पता होगा। अब अगला नंबर 7 नंबर का प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, यानी वैसा चित्र जो प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं। तो सही जवाब होगा किरण आरेख कहते हैं। बेहद ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न 8 नंबर का आप देख सकते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। और इसका सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर होता है। आपको ऑप्शन में दिया है 20, 30, 40 या 50, तो सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 8 में अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला 9 नंबर में आते हैं और 9 नंबर का प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, यानी कि उसकी क्षमता कितनी होगी। और आपके ऑप्शन है 5D, -5D, -2D या +2D। इसका सही जवाब होगा जब किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है तो उसका क्षमता +2D इसका सही जवाब होगा। अब अगला नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब होगा प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। 11 नंबर का प्रश्न आप देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। बेहद आसान प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यानी बी नंबर का इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप 12 नंबर में जैसे देख रहे हैं, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए पर आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों 13 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं। 13 नंबर का यहाँ प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। और आपका ऑप्शंस है, ध्यान से आप देखिए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, अभिसारी लेंस। अब 14 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, यानी अवतल लेंस को क्या कहते हैं। और इसका ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, सी में है अपसारी लेंस और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब 15 नंबर का प्रश्न आप दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज कर जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। स्टूडेंट अक्सर हड़बड़ी में वो पढ़ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, जो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, इस बिंदु पर आपको ध्यान देना है। आपके ऑप्शन है लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं होता है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। और सही जवाब होगा नंबर डी, यानी कि मिट्टी। अब दोस्तों अगला नंबर 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी वो कौन ऐसा दर्पण है जिसके सामने अगर आप कोई वस्तु लेकर जाएं तो वो वस्तु जो है
दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा वो प्रतिबिंब बनाएगा, वो कौन ऐसा दर्पण है? तो आपके सामने ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल और कोई नहीं, और सही जवाब होगा उत्तल। यानी उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी कोई नहीं। तो सही जवाब होगा बी यानी अवतल। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का आप देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस एग्जाम के लिए जो 2024 में देने जा रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम है। ये तो आसान सा प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, जैसा कि 18 नंबर का प्रश्न है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर में देखते हैं कि क्या प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, और इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेज सकते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी किस प्रकार वो मुड़ जाती है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के अंदर प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। ऑप्शन है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, या अभिलंब के निकट होती है, या अभिलंब के समानांतर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा बी, यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट हो जाती है। और 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने, ध्यान से आप देखेंगे, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यानी कि वो कौन सा लेंस या दर्पण है जो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और सही जवाब होगा ए, यानी उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है।